बच्चों, जो हमारी स्टोरी बची हुई थी उसको हम वापस से कंटिन्यूस करते हैं। ओके। एंड अब जो मोर कॉन्सेप्ट का ये लेक्चर है, ये हमारा लास्ट लेक्चर है, ठीक है। इसके बाद में एक और लेक्चर डालूंगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी, ठीक है। तो अब इसी में जो पीछे जो बचे हुए हैं वो कौन कौन से टॉपिक बचे हुए हैं, जैसे एक तो सांद्रता, मौलरता, मौललता एंड नॉर्मलता, ठीक है, नॉर्मलिटी। इसको एन से, मौललता को स्मॉल एम से, मोलरिटी को कैपिटल एम से, और सांद्रता को एस, ठीक है। तो अब जब हम आ जाते हैं तो ऐसे देखते हैं कि कुछ हमें टर्म्स मिलेंगे। टर्म्स क्या होगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें मिलेगा द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है। क्या मिलेगा, अब इसको आप संगठन वाले से मत करना। एक द्रव्यमान प्रतिशत संगठन होता था जिसमें पूरे मॉलिक्यूल का निकाला जाता था भार, फिर उसमें से जैसे कि फॉर एग्जांपल X4 B4 करके होता था, ठीक है। अब इसमें हमें पूरे का निकालना है, बी का प्रतिशत निकालना है, तो क्या करेंगे, 4B अपॉन इसका पूरे का भार, वैसा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। ये मोलरता और नॉर्मलता के संदर्भ में कुछ अलग प्रकार था। इसको ऐसे डिनोट करते हैं W/W परसेंटेज, ठीक है। तो ये तो W/W परसेंटेज, ये ऊपर किसका होगा, विलेय का बट्टे में, नीचे किसका होगा, सॉल्यूशन का, ठीक है। ये द्रव्यमान प्रतिशत हो गया, इंटू में 100 कर दो, ठीक है। और इसी के साथ एक आयतन का भी हो सकता है, ठीक है। आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत कैसे लिखते हैं, वी अपॉन वी सॉल्यूशन, ये हो गया प्रतिशत, ठीक है। और अब एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल 20% NaOH जलीय विलेय, जलीय विलेय में क्या क्या होगा, 20% NaOH है, इसका मतलब कि 100 में से 20% तो NaOH है। इसका मतलब क्या है कि NaOH जो है वो विलेय है, ठीक है। तो क्या हो गया, 20 ग्राम NaOH, 100 ग्राम मान लेते हैं टोटल सॉल्यूशन को, और 80 ग्राम क्या हो गया, जल, 80 ग्राम जल हो गया। और डब्ल्यू अगर सॉल्यूशन का लेंगे तो सॉल्यूशन कितना होगा, 100 ग्राम। तभी तो इन दोनों को जोड़ के कितना हो रहा है, 100 ग्राम। अब अगर ऐसा बोल दे कि प्रतिशत निकालो, प्रतिशत कैसे निकालते थे, बैठ जाओ, विलेय का भार बटे सॉल्यूशन का, विलेय का भार कितना है, विलेय का भार है 20, सॉल्यूशन का कितना है 100 इंटू 100,
तो कितना आ गया? 20%। ठीक है, 20%, और यहाँ पे कितना है? वही 20%। करेक्ट। अब आ जाते हैं आयतन की तरफ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या दे रखा है क्वेश्चन में? NaOH है। ठीक है, NaOH सॉल्यूशन है, तो V/V, या फिर आयतन प्रतिशत। बताओ, अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? सॉल्यूशन देखते हैं। देखो, अभी मैंने बताया था, मान लेते 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन है, विलियन है, इसमें से 30 मिलीलीटर क्या है? NaOH। बाकी का जो 70 ml है वो क्या है? जल, H2O। और सॉल्यूशन तो भाई, अब अगर हमें प्रतिशत निकालने पड़े तो कितना आएगा? 30 सॉल्यूशन विलेय का बटे सॉल्यूशन का कितना है? 100 में 100, 30%। यही तो है। ठीक है, और अनदर एग्जाम्पल, एक दूसरा एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, जो दूसरा एग्जाम्पल ये है कि क्वेश्चन निकाल। ठीक है, क्वेश्चन है 400 ग्राम ग्लूकोज एक्वस सॉल्यूशन। ग्लूकोज जलीय विलेय का जो प्रतिशत है, द्रव्यमान प्रतिशत 30% है। ओके, तो ग्लूकोज का द्रव्यमान बताओ, हाउ टू सॉल्व। ओके, अब आते हैं इसके ऊपर, सॉल्व करेंगे। देखो, ये जो है 400 ग्राम, ये दे रखा है जलीय विलेन का है, मतलब कि ये पूरा क्या है? 400 ग्राम क्या है? सॉल्यूशन। ठीक है, 400 ग्राम सॉल्यूशन है, और हमें निकालना है द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, डब्ल्यू निकालना है, और इसको कैसे निकाला जाता है? डब्ल्यू ए मतलब विलेय के बाहर जो कि क्या है? ग्लूकोज है, अपन सॉल्यूशन का बाहर डब्ल्यू सॉल्यूशन इंटू है 100, उससे करना है। तो ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत कितना दे रखा है? 30%। ये डब्ल्यू ए हमें निकालना है, और वी सॉल्यूशन, डब्ल्यू सॉल्यूशन दे रखा है 400 इंटू में 100, इससे ये कैंसिल हो गया 4। तो कितना आ गया? डब्ल्यू ए 120, 120 ग्राम। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं सामर्थ्य की तरफ। ठीक है,
सामर्थ्य क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे ग्राम प्रति लीटर। इसका मतलब क्या है? जो सामर्थ्य है डब्ल्यू ए अपॉन वी को लिख, यही मैं आगे मौलिकता के ग्राफ लिखेगा। एक टर्म आता है मूल प्रवाह। मोल भाज्य इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। ठीक है। ये क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास विलेय है और विलेय के जो विलेय है उसके तो मोल क्या लेंगे? एन, विलेय के एन भी। तो अगर हमें, तो उसकी जो मोल प्रभाज्य होगी विलेय की उसको कैसे लिखेंगे? एक्स से, और इसको लिखेंगे एक्स बी से। तो अब देखते हैं मोल प्रभाज्य कैसे निकलते हैं। एक्स ए इज इक्वल टू जो ए के मोल है और टोटल मोल, टोटल कितने हैं? एन ए प्लस एन बी। और एक्स बी का क्या होगा? ऊपर क्या रहेगा? एन बी अपॉन एन प्लस एन बी। सेम। और तो जो, और जो ये एक्स ए प्लस एक्स बी है इनका टोटल योग कितना रहेगा? एक। ठीक है। ये एक ही रहेगा, है ना? अब देखो, फॉर एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक सिंपल या फिर क्वेश्चन ही बोल दो। क्वेश्चन में क्या है कि 10% एन ए हुआ है, क्योंकि इसमें दे रखा है डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, मतलब कि द्रव्यमान प्रतिशत। एक्वस एन ए में, एक्वस एन ए में OH की मोल प्रभाज्य बताओ। ये एक्वस जो है ये क्या है? ये जलीय विलयन है, जो किससे बना हुआ है? H2O प्लस NaOH। ठीक है। अब देखो, सॉल्यूशन की गहराई में जाते हैं। सॉल्यूशन। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि 10 ग्राम तो क्या हो गया? NaOH। एंड पीछे 90 ग्राम क्या हो गया? H2O। दोनों के मोल निकालो। मोल कैसे निकालते हैं? दिया गया भार बटे उसका एक्चुअल भार। NaOH का कितना होता है? 40। तो इसका क्या हो गया? 40.25। अब 90, तो 90/18 5 बार गया, 5 आ गया। 5 इजिकल टू एन बी ए, और ये क्या है? एन ए। अब हमें किसका निकालना है? एक्स ए का मोल प्रभाज्य निकालना है सोडियम का। तो फिर क्या रहेगा? 0.25 अपॉन 5.5। ठीक है।
ये किसके आगे मोल प्रभाज्य NaOH। ठीक है, एक और टर्म यहाँ पे आती है। हाँ, फिर अगर आपको लगता है कि इसको हम सोल्व कर लेते हैं, ठीक है, अगर आपको लगता है कि इसको हम अच्छे से सोल्व कर लेते हैं तो लेट्स सी। 0.2555, इसका जो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 0.047। ठीक है। ओके। एक आती है मोल प्रभाज्य प्रतिशत। मोल प्रतिशत अगले पेज पर लिखते हैं। मोल प्रतिशत कैसे लिखते हैं कि जो मोल है, ठीक है, बटे हुए मोल प्रभाज्य into 100, ये क्या होगा मोल। बोर्ड हिल गया, सॉरी। ये क्या होता है मोल। फिर एक और चीज आती है कि जो हम अभी जो पीछे से पढ़ के आए हैं कि यार WY परसेंटेज है, उसको बिलियन में भी लिखा जा सकता है। इट मीन्स PPM, पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन। उसको कैसे लिखेंगे कि WA अपॉन W सोल्यूशन गुणा में 10 की पावर 6। ये किस फॉर्म में होगा, ये आयतन के लिए भी होगा, इसके लिए होगा ये होगा PPM, पार्ट पर मिलियन। और एक होगा PPB, उसमें क्या होगा, ये जो सेम संख्या जहाँ पे है, पार्ट पर बिलियन। पार्ट पर बिलियन। ओके। तो एक और अच्छा सा एग्जांपल मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। होल्ड इट। तो देखो कि जल की कठोरता क्वेश्चन है। जल की कठोरता से लेके हैं
ठीक है, हमें बताना है। चलो, ये क्वेश्चन फालतू अच्छा नहीं है, फालतू में आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर कोई क्वेश्चन देगा भैया आपको, कुछ इस प्रकार से आप बिलियन में मिलियन में कुछ भी दे देगा, तो हमें करनी पड़ेगी। अब आते हैं मोलल तालिका। ये थोड़ी सी different है और ये टफ भी है। ठीक है, ये क्या है, जो मोललता होती है वो विलय की मोल भट्टी में विलय का हार, और उसकी जो इकाई होती है, मात्रक होता है, तो क्या होती है, मोल प्रति मोल पर केजी। और उसकी जो परिभाषा होगी वो इस प्रकार से कुछ लिख सकते हैं कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय की मोल। ठीक, ये जो होगी वो उसकी परिभाषा होगी। और देखो, यहाँ पे क्या देख सकते हैं हम कि एक ऐसे देख लो कि अगर दे रखा हो 2 मोललता वाला एनिवर एनिवर जलीय विलयन, या फिर 2 मोलर एनिवर जलीय विलयन, या तो टाइम भी लिख के दे सकते हैं, एनिवर जलीय विलयन। ये सब क्या है, अभी जो लिखा है, ये सब क्या है कि 2 मोल NaOH की 1 किलोग्राम मिला है, जो हमारी परिभाषा कहती है। ठीक है, अब यही पे एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको करके बताता हूँ। एप्पल, देखिए क्या आप, क्वेश्चन क्या है, NaOH, इसका मतलब समझ जाना कि वो जलीय सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है। NaOH का और विभाज्य 0.1 है। ठीक है, तो उसका द्रव्यमान प्रतिशत बताना है। ये कैसे बताएंगे, देखो, ये हम कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं कि जो एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 होता है, तो अगर एक्स ए 0.1 है प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, तो एक्स बी कितना आ गया,
वन माइनस पॉइंट वन इज इक्वल टू 0.9। ठीक है, अब क्या कर देते हैं हम, एक्स ए अपॉन एफ डी इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी कुछ करके कर सकते हैं, है ना। अब देखो, यहाँ से एक्स ए 0.1 है, ये 0.9 है, 5 से 5 कट गया तो एन ए अपॉन एन बी, एन ए के मोल क्या रहेंगे, 1 मोल, एन बी के 2 मोल, 9 मोल सॉरी। ठीक है, अब द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है तो वही यहीं से देखना पड़ेगा कि डब्ल्यू कितना आएगा यहाँ पे, 30 × 40 एन ए का 40 आ गया। डब्ल्यू बी कितना आएगा, 9 × 18 विलय विलय का जल का कितना आएगा, 162। अब अगर हमें द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है तो क्या करेंगे, 40/202, ये उत्तर आ जाएगा। समझ आए, 19 पॉइंट कुछ करके आएगा। ठीक है, अब हम मोलैलिटी का एक और फॉर्मूला आपको मस्त वाला बता देता हूँ। हाँ, एक और क्वेश्चन रह गया था, तो क्वेश्चन ये है कि दो मोलर एसिटिक एसिड का जलीय विलयन तो HCl द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा, बताओ। तो देखो, देखो, दो पार्ट में हम देख लेते हैं कि 2 मोल है। 2 मोल का मतलब क्या है, 2 मोल CH3OH है। तो डब्ल्यू एन ए निकालेंगे, वो कितना है, 2। डब्ल्यू ए निकालेंगे तो 2 × CH3 जो है कितना है, 7, 120 हो गया। अब हम आते हैं विलायक की तरफ, 1 किलोग्राम H2O है। ठीक है, 1 किलोग्राम क्या है, और 1 kg है। ठीक है, 1 kg है। अगर इसका एन बी निकालेंगे तो कितना आएगा, 1000/18 जीरो 55.55 आएगा। अब हमें क्या निकालना है, एक्स ए, यहाँ से एक्स कैसे निकलेगा, 2/में 57.55 जीरो, देख लो 200 कर देते हैं तो कहाँ, 200 में 57, 3 पॉइंट कुछ समथिंग करके आएगा, 0.03 समथिंग कुछ करके आएगा ऊपर। ठीक है, अब आते हैं वहीं पे द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत निकालेंगे। विलय के विलय का भार कितना है, 120, और टोटल कितना हो जाएगा, 120 और 1000 है,
1120, इसका अगर हम डिवाइडेशन करेंगे कितना आएगा? 10.71। ओके। अब हम आते हैं मोलैलिटी के फॉर्मूले की तरफ। मोलैलिटी का फॉर्मूला कैसे था? मोललता का फॉर्मूला ये था ना कि Na अपॉन WB इंटू 1000। अब Na को हम क्या लिख सकते हैं? Na को हम क्या लिख सकते हैं कि डब्ल्यू एम बी इंटू WB इंटू 1000, ये करके हम लिख सकते हैं। इसी के साथ एक और फॉर्मूला कौन सा बन जाएगा? मोलैलिटी टू एक दो एफ से इंटू 1000 अपॉन में एक्स बी इंटू में WB। इसको और अच्छे से सोल्व करेंगे तो Na अपॉन NB MB, यहाँ पे वही मल्टीप्लाई इंटू 1000, वहीं पर वापस से घूम घाम के वहीं पे आ जाएगा WB। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का फॉर्मूला है मोलैलिटी को सोल्व करने का। यहाँ पे आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है क्वेश्चन को। ठीक है, जो जैसा हो रहा हो उसे उसी प्रकार से सोल्व करना है जितना आसान तरीके से हो सके। तो यहाँ पे क्या करना है कि जैसे हमें मोलों में दे रखा है या फिर प्रभाज्य में दे रखा है, जैसे कि यहाँ पे ये प्रभाज्य में दे रखा है कि जो विलय है उसकी प्रभाज्य एक्स है, विलय की प्रभाज्य एक्स बी है, और विलय का भार दे रखा है इंटू 100 मल्टीप्लाई डिवाइडेशन करके मोल का मिल जाएगा। या फिर ऐसा कर दिया जाए कि मोल दे रखे हो, यहाँ से मोल सीधे डायरेक्ट दे के और हम डिवाइडेशन कर सकते हो। ठीक है, अब हम आते हैं मोलर का। और इसको हम डिवाइड करके दिखाएंगे कैपिटल लाइन। और इसकी जो परिभाषा होगी वो इस प्रकार की होगी। बिलियन का मिलीलीटर आयतन, बिलियन के 1 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोल्स। ठीक है, और इसको इस प्रकार से कुछ जिसे दिखा सकते हैं कि Na अपन V सॉल्यूशन। लेकिन मोलरता में क्या होता था? मोलरता विलायक का भार पर डिपेंड करती है। ठीक है, इंटू में वही 1000 मिलीलीटर में लीटर में कन्वर्ट हो। ओके, अब इसके ऊपर थोड़े दो चार कुछ क्वेश्चन हम उठा के करेंगे और फिर बस हो गया। हाँ, एक और फॉर्मूला भी है वो भी लिख लेते हैं। जो मोलरता है
उसको कुछ इस प्रकार से भी दिखाया जा सकता है कि द्रव्यमान प्रतिशत इंटू में जी सॉल्यूशन की डेंसिटी है इंटू 10 अपॉन में जो विलेय है उसका भार। फॉर एग्जाम्पल 20% द्रव्यमान की दृष्टि से एन हुए थे। ठीक है। ठीक एन हुए थे उसका एक सॉल्यूशन दिया हुआ है। हाँ, चलिए मुझे कि डेंसिटी जो है वो कितनी है 1.2 ग्राम प्रति मिलीलीटर। तो एम होगा एम मतलब मोलर का। तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो इस प्रकार से होगा यदि को उसकी द्रव्यमान प्रतिशत 20 इंटू सॉल्यूशन कितना दे रखा है 1.2 इंटू 10 अपॉन में तो उसका हमारे पास जो भार है हमने वो है वो कितना है 40। तो यहाँ से देख लो जीरो जीरो गया ये कितनी बार गया 5 बार 4 5 8 6 बार हमारा उत्तर आया। ठीक है। अब देखो ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव मौलिकता होती है मौलिकता निर्भर करती है उसका जो प्रभाव है। ठीक है। वो किस प्रकार से होगा वो हम देखिए और जो जो मौलिकता है उसका ताप पर निर्भरता इस प्रकार से होगी कि अगर जो सॉल्यूशन है उसको हम अगर तन्नु करते हैं तन्नु का मतलब क्या होगा कि उसका ताप कम करते हैं। तो फिर जैसे कि मान लो पहले मौलिकता थी एम तन्नु किया तो उसका मौलिकता क्या रह गई नई वाली
सिस्टम वही है मैं, और उसको वाष्पित कर दिया, इसका मतलब ताप बढ़ा तो फिर मोलर का भी बढ़ गई। ठीक है। अब इसी से कोरिलेट एक क्वेश्चन रह गया था। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का था कि तो सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया कि अगर हम ताप को बढ़ाते हैं, बढ़ाने पर नोट है ना, ताप को बढ़ाने पर मोलर का कम होती है, लेकिन मोलरता का प्रभावित रहती है। ठीक है। अभी एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि सांद्रित जलीय H2SO4 98% द्रव्यमान की दृष्टि से, उसका घनत्व जो है वो कितना है, 1.8 ग्राम प्रति मिलीलीटर है। 1 लीटर 0.1 मोल H2SO4 बनाने के लिए आवश्यक अम्ल का है। आयतन बताना है। ठीक है। क्या हो सोल्यूशन, तो क्या होगा कि पहले तो हमें यहाँ से मोलर का देखो, डी इंटू 10 अपॉन में एम ए कर लो, तो यहाँ से अगर हम करते हैं ये मोलरता होगी, और मोलरता को इस प्रकार से भी निकाला जाता है, ये मोलरता होगी, इसका आयतन हमें निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे, इसको पहले सोल्व कर लेते हैं। तो 98 जो 98% द्रव्यमान की दृष्टि से घनत्व कितना है, 1.8 है, इंटू 10 बटे जो द्रव्यमान होता है H2SO4 का, वो 98 होता है। इसको कहो कट, कितना आ गया 18, 18 इंटू 20 जी को। दूसरे का में मोल कितना दे रखा है, 0.1, तो आयतन 1, तो v यहाँ से कितना आ गया 0.1 अपॉन 18, 18। यहाँ से अगर हम देखते तो 100/18 का भाग जाएगा तो कितना आएगा 5.1 मिली लीटर। क्या हो गया हमारा आंसर, तो हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं। ठीक है। तो अब हम आते हैं इस फॉर्मूले पर। ठीक है। मोलरता और मोलरता और मोललता में संबंध।
ये मोललता, ये मोललता। फॉर्मूले के द्वारा सीधा हो जाता है। ठीक है, कैसे होगा कि जो मोललता होगी वो इक्वल्स टू होगी 100 इंटू मोलरता कट्टे में, 1000 इंटू डेंसिटी माइनस में मोलरता इंटू विलय के अनुपात में। और इसको हम क्लोज कर लेते हैं बॉक्स में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको डिनोट भी कर देता हूँ। एक एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। एक एग्जांपल ये है, एक बकेट है, उसमें सॉलिड सॉल्यूशन में क्या है कि द्रव्यमान की प्रतिशत है, एक तो 8% है, दूसरा द्रव्यमान की प्रतिशत 10% है। ये जो है ये वॉल्यूम परसेंटेज, ये 10%। अब सीधी सी बात है, तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें हमें निकालना है डेंसिटी, जो भी इसकी। तो कैसे करेंगे, दोनों को बराबर बराबर कैसे करेंगे कि ये तो आ गया आयतन की प्रतिशत में, तो एम इंटू वही 100 इंटू 1000 इज इक्वल टू, अब हम दूसरे फॉर्मूले पे आते हैं, कौन सा, जो ये था W/W इंटू 10 इंटू D/M। तो वो कर लेते हैं, वो कैसे करेंगे, 8 इंटू 10 इंटू D/M में। यहाँ से देखो, इनमें से एम कैंसिल हो गया, 1000 से ओनली 10 रहा, 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो डी कितना आया, 10/8 ना 1.25। दैट्स द आंसर। ओके, एक तो हमारे पास रहा है तुल्यांकी भार, तुल्यांकी द्रव्यमान, और एक हमारे पास रहा है एन सेक्टर और नॉर्मल का। वो जो हम है वो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, और उसके साथ फॉर्मूला वगैरह सब है, वो हम कब पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में। और उसी समय में आपको सारे पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा, दोनों के एक साथ एक ही लेक्चर पे, दोनों के लेक्चर में एक ही पीडीएफ। ओके, थैंक यू सो मच, स्टे learning. Okay, dear student, my name is Dr. Khan. Okay, so enjoy with your study, and thank you so much watching my video, and all the best for every day, every hard study. Okay, thank you so much.